हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ट्यूटोरियल, जहां हम लोग फार्मेसी लेक्चर वीडियो लेक्चर अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें हम लोग बी फार्म ऑल सेमेस्टर को अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसमें आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म थर्ड सेमेस्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके यूनिट 3 में हेट्रोसाइक्लिक एक कंपाउंड है, उसको फुल डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है और उसके नोमेनक्लेचर को फुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर साइक्लिक कंपाउंड which contain atom other than carbon and hydrogen in the ring. The common hetero atom are oxygen, nitrogen, sulfur. It is called heterocyclic compound. ठीक है, तो इसको समझा रहा हूँ। हेट्रोसाइक्लिक उस साइक्लिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर, आर्सेनिक, सेलेनियम, बोरान एंड अदर कोई भी सिलिकॉन जैसे रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। जनरली साइक्लिक मतलब तीन कार्बन द्वारा बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। जैसे साइक्लिक 3 कार्बन के द्वारा ही बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार और बता रहा हूँ, हेटेरोसाइक्लिक उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें which atom other carbon and hydrogen in ring. The common heteroatom are oxygen and nitrogen, sulfur, arsenic are called heteroatom. It is called हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसके नोमेनक्लेचर की ओर आते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक का नाम सुनते ही आप लोगों के होश उड़ जाते होंगे, लेकिन आप लोगों को फार्मेसी ट्यूटोरियल में एकदम हिंदी इंग्लिश में इजी वे में समझाया जाएगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जनरली हेट्रोसाइक्लिक के लिए 3 नोमेनक्लेचर का यूज़ होता है। वंस होता है पहला हैंड्स वीडमैन नोमेनक्लेचर, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितना स्टार लगा लो इसको। ठीक है, और सेकंड है हमारा कॉमन सिस्टम, जैसे कि कई नोमेनक्लेचर है, जैसे पायरीडिन हो गया, पायरोल हो गया, इनको कॉमन सिस्टम के द्वारा ही एप्लीकेबल माना जाता है। ठीक है, एंड रिप्लेसमेंट, जो कई नेम का रिप्लेस करके बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट नेमिंग। तो आज हम लोग का लेक्चर है हैंड्स वीडमैन नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो हैंड्स वीडमैन नोमेनक्लेचर होता क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक हैंड्स वीडमैन नोमेनक्लेचर, यह एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हैंड्स वीडमैन के नाम पर दिया गया है, जो कि बहुत पुराना नोमेनक्लेचर है, जो अभी तक एप्लीकेबल हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लोगे ना, तो आप लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के मास्टरमाइंड बन जाओगे। ठीक है, तो सिंपली 3 कार्बन वाला हम लोग 3 बना लेते हैं। एक 3 मेंबर से मिलकर एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है हमारा साइक्लिक कंपाउंड। तो ये सिंपली CH2 ब्रैकेट 1 N और Z, जहाँ पर Z हमारा है टाइप ऑफ हेट्रोएटम। ठीक है, टाइप ऑफ हेट्रोएटम, एंड N है हमारा साइज ऑफ रिंग। ठीक है, जिसका मान हमारा 1, 2 या 3, इससे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन हेट्रोएटम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉमन हेट्रोएटम है हमारा, जनरली हेट्रोएटम है, और उसके प्रीफिक्स, उसके हेट्रोएटम तो आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, एंड प्रीफिक्स उसका नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम लोग बता रहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरान। जितना कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम बचता है या जो नॉर्मली यूज़ होता है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड बोरान, इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रो एटम। ठीक है, अब इसके प्रीफिक्स को याद कैसे करें, तो प्रीफिक्स तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, जिससे नोमेनक्लेचर आप लोगों को एकदम इजी वे में समझ आएगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सा, फॉर ऑक्सीजन का हो जाएगा ऑक्सा, और नाइट्रोजन का हो जाएगा एजा, सल्फर का हो जाएगा थाया,
फास्फोरस का हो जाएगा फॉस्फा, सेलेनियम का हो जाएगा सेलेना, आर्सेनिक का हो जाएगा अर्सा, और सिलिकॉन का हो जाएगा सीला, एंड बोरान का हो जाएगा बोरा। ये आपको याद करना होगा। ये नॉट ऑक्सा एजो ये नहीं है ना, ठीक है। इसको लास्ट में ये खत्म हो रहा है हमारा ए से, ठीक है। तो ए बन जाएगा हमारा ऑक्सा एजा थाया फॉस्फा सेलेना अर्सा शीला एंड बोरा, ठीक है। तो हम लोग हेट्रोएटम के बारे में जान लिए। अब उसमें नोमेनक्लेचर के रिंग साइज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड उसके प्रीफिक्स कितना मेंबर से मिलकर हमारा रिंग बना है, कितना, या 3 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर 7 मेंबर 8 मेंबर 9 मेंबर 10 मेंबर, कितने मेंबर से मिलकर बना है। यदि हमारा रिंग बने रहेगा 3 नंबर से तो उसको लिखेंगे सफिक्स में IR, एंड 4 रहेगा हमारा ईट 4 मेंबर से बना होगा, और 5 मेंबर से बना होगा तो OL, एंड 6 मेंबर से बना होगा तो हम लगाएंगे इन, एंड 7 से बने रहेगा तो हम लगाएंगे EP, एंड 8 नंबर से बने रहेगा तो हम लगाएंगे ON, एंड 9 मेंबर से बनेगा तो ON, एंड 10 नंबर से बनेगा तो हमारा EC। तो इसको याद कैसे करिए, बहुत ही ईट ऑल इन, इसको याद करने के लिए मैंने एक आप लोगों के लिए ट्रिक बनाया है रिंग साइज, जो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो इसको याद कैसे करते हैं, यदि इसको याद कर लोगे ना तो आप लोग को हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर में कोई भी परेशानी जाएगा तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में तो भी कमेंट करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक है हमारा आयरिटोलिन इपॉक ऑन EC। आयरिटोलिन 2-3 बार बोल लोगे ना, 2-3 बार, तो आप लोग को याद हो जाएगा आयरिटोलिन इपॉक ऑन EC, आयरिटोलिन इपॉक ऑन EC, आयरिटोलिन इपॉक ऑन EC। ये क्या हो रहा है, IR आयरिटोलिन मतलब IR मतलब 3 मेंबर, और ईट मतलब 4, और 5 मतलब ON, और इन मतलब 6, और इप मतलब 7, एंड OC मतलब 8, एंड ON मतलब 9, एंड EC मतलब 10। तो क्या बोल रहा है, जितना मेंबर यानी कि IR रहेगा तो 3 हिस्ट्री को याद कर लो, और उसके प्रारंभिक 2 वर्ड जो कि यूजफुल रहे, ठीक है। तो एक बार और बता रहा हूँ, आयरिटोलिन इपॉक ऑन EC, ठीक है। इसको याद कर लो। IR रहेगा हमारा 3 मेंबर का, अगर हेट्रोसाइक्लिक है तो उसमें सफिक्स यूज़ करेंगे, और 4 मेंबर का है तो ईट, एंड 5 का है तो OL, एंड 6 का है तो 6, एंड 7 है तो इप, एंड 8 है तो हमारा OC, एंड 9 है तो ON, एंड 10 है तो EC, ठीक है। मस्त समझ आया होगा। तो ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ये 2-3 बार इसको बोल लो, आयरिटोलिन इपॉक ऑन EC, ठीक है। याद कर लोगे तो आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये ऐसे ट्रिक्स सिर्फ फार्मेसी ट्यूटोरियल चैनल में ही अपलोड किए जाएंगे, जो आप लोगों के लिए ज़्यादा ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। लोग रिंग साइज को फुल डिस्कस कर चुके हैं, उसके ट्रिक्स को। अब उसके मेन पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं। मेन क्या है इसमें, मेन हम लोग देख चुके हैं उसके ट्रिक्स को। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रिक का अप्लाई कर सकते हो आप लोग। साइज रिंग, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन। ये मैं टेबल इसलिए बनाया हूँ क्योंकि आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक के नेमिंग में आसानी जाए, ठीक है। तो हम लोग रिंग साइज की ओर आते हैं। जब तीन रहेगा, 3 मेंबर का रिंग रहेगा, तब उसमें ईर रहेगा, और 4 नंबर का रहेगा तो ईट रहेगा, ठीक है। 4 नंबर का रहेगा तो ईट रहेगा, एंड 5 नंबर का रहेगा तो OL रहेगा, एंड 6 नंबर का रहेगा तो इन, एंड 7 का ईप, एंड 8 का OC, एंड 9 का ON, एंड 10 का EC। इसका ट्रिक बता दिया हूँ, उसको 2-3 बार दोहराते रहिएगा, ठीक है। अब सैचुरेटेड में आते हैं। तो यह जब 3 नंबर का हमारा रिंग रहेगा 3 मेंबर का, तो हम लोग ईर लगाएंगे IR, और सैचुरेटेड है तो उसमें N लगा देंगे, N ईर IR प्लस N, तो का बन जाएगा हमारा आयरन। उसी प्रकार सभी को देख ले, ईट का E10 हो जाएगा, N लगाना है बस, ठीक है। और OL का ओलेन हो जाएगा, E6 का इनेन हो जाएगा, और 7 का ईपेन हो जाएगा, एंड 8 का ओकेन हो जाएगा, एंड 9 का हमारा ओनेन हो जाएगा, एंड 10 का इकेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अनसैचुरेटेड पर आते हैं। अनसैचुरेटेड में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है,
यहाँ पास हो जाता है हमारा INE होता है, इसमें जोड़ना है रिंग साइज अगर 3 रहेगा और उसके बाद हम लोग को IN जोड़ना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है 4 एंड 6 के बीच में, 4, 5, 6 में रिंग साइज रहेगा, उसमें आप लोगों को ओनली ईज बस अटैच करना है, ई बस प्लस ई बस अटैच करना है। बाकी 3 to 10, 3 से लेके 3, 7, 8, 9, 10 में बाकी रहेगा INE और 4, 5, 6 में रहेगा हमारा ओनली ई जुड़ेगा, ई रिंग साइज और ई। तो देख लेते हैं इसको। अनसेचुरेटेड के कंडीशन में अगर रिंग साइज हमारा 3 है तो हम लोग का ईरिन बन जाएगा। एंड 4, 5, 6 में हमारा ट्विस्ट है, इसलिए हम इसको प्लस ई लगा देते हैं एंड ईट हो जाएगा, OL और फिर ई जोड़ देंगे तो ओल हो जाएगा। एंड इन आई जोड़ देंगे तो इन हो जाएगा, ठीक है, इन में आइन हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सेम रहेगा हमारा, 7 में ई पाइन हो जाएगा, 8 में ओसाइन हो जाएगा एंड 9 में हमारा ओनाइन हो जाएगा एंड 10 में हमारा इकाइन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, एकदम इजी है, या टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नाइट्रोजन में, हमेशा आप लोगों को एक्सेप्शन मिलता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पास एक्सेप्शन रहता है हमारा सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन। यदि सैचुरेटेड रहेगा नाइट्रोजन अगर रिंग में, कोई भी रिंग में, तो वहाँ पर 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, तो हम लोग उस रिंग साइज में आइडीन को जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा रिंग साइज IR, ठीक है, IR और आइडीन प्लस करना है आइडीन, तो IR और आइडीन हो जाएगा हमारा आइरिडीन। उसी प्रकार इटीडीन एंड ओलीडीन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आना होता तो समझ में आ गया होगा, एंड आप लोग वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। एक बार और रिपीट करा देता हूँ मैं एक बार। 3 मेंबर का रिंग या कोई रिंग साइज अगर हमारा सैचुरेटेड है तो रिंग साइज को लिखना है एंड उस पर सिंपली एन अटैच कर दे, तो हम लोग का बन जाएगा 3 के लिए आयरन, 4 के लिए ईटेन, 5 के लिए ओलेन, 6 के लिए इनेन एंड 7 के लिए इपेन एंड 8 ओकेन, 9 ओनेन एंड 10 इकेन, ठीक है। उसी प्रकार अनसेचुरेटेड में थोड़ा सा बस ट्विस्ट है, 4, 5, 6 को छोड़कर बाकी में INE अटैच करना है एंड 4, 5, 6 में आप लोग को ओनली ई बस जोड़ना है रिंग साइज में, तो ये बन जाएगा हमारा ईरिन, ईट, ओल, इन, इपाइन, ओकाइन एंड ओनाइन एंड इकाइन, ठीक है। और नाइट्रोजन में हमेशा ट्विस्ट रहता ही है, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। 3, 4, 5 में हम लोग को रिंग साइज और आइडीन जोड़ना है, बाकी इन लोगों के लिए कोई भी नियम नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा आइरिडीन 3 नंबर का रिंग रहेगा और सैचुरेटेड रहेगा विथ नाइट्रोजन, तो इरिडीन एंड इटीडीन एंड ओलिडीन, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल जब तक नहीं क्लियर होगा, एग्जाम्पल में नहीं आएंगे तब तक ये क्लियर होने वाला नहीं है, तो एग्जाम्पल की ओर आते हैं। तो एक हम लोग 3 मेंबर वाला रिंग ले लेते हैं, उस पर ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है एक बार रिपीट करा देता हूँ। ऑक्सा, एन का नाइट्रोजन का एजा, सल्फर का थाया, फास्फोरस का फास्फा एंड सेलेनियम का सेलेना एंड बोरान का बोरा, ठीक है। ये हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम ऑक्सा, ये में इसमें क्या है, हेट्रोएटम ऑक्सीजन, तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा हमारा तो ऑक्सा। और सैचुरेटेड है तो क्या लेंगे, आयरन, 3 मेंबर है तो आयरन लेंगे, ठीक है। तो ये आयरन हो गया, आयरन हो गया। तो यहाँ पर बावेल, पहले पर बावेल एंड यहाँ पर भी बावेल, तो ये वाला हमारा एक कट जाएगा और हम लोग का बन जाएगा ऑक्सीरेन।
आप लोग देखे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलता है ये कंपाउंड, ठीक है, ऑक्सीरेन। और उसी प्रकार थ्री मेंबर का रिंग लेते हैं, उस पर सल्फर लगा देते हो तो सल्फर का हमारा हो जाएगा, सल्फर का प्रीफिक्स हो जाएगा थाया। तो थाया लेंगे एंड आई प्लस कर देंगे आयरन। थ्री मेंबर है तो आयरन ले लिए, और वो दोनों साइड बावेल है तो पहला वाला बावेल कट जाएगा तो हम लोग का बन जाएगा थायरन, ठीक है, थायरन। और अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं। थ्री मेंबर लेंगे विथ नाइट्रोजन सैचुरेटेड, तो हम लोग नाइट्रोजन के लिए यूज़ करेंगे एजा, तो हो जाएगा हमारा एजा। और सैचुरेटेड है विथ नाइट्रोजन है तो हम लोग यूज़ करेंगे इसमें सफिक्स आयरिडीन, तो एजा प्लस आयरिडीन हो जाएगा हमारा एजिरिडीन। यहाँ पास भी एक बॉबल है तो ये इससे रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पास बन जाएगा हमारा एजिरिडीन, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग फोर्थ एग्जांपल में लेते हैं। फोर मेंबर का रिंग है एंड उस पर ऑक्सीजन अटैच है हेट्रोएटम में, तो ऑक्सीजन के लिए जनरली ऑक्सा एंड फोर मेंबर है तो फोर मेंबर के लिए हमारा ईटेन है विथ सैचुरेटेड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड, तो ईटेन ले लिए, ईटेन हो गए। और ये वाला बावेल, ये वाला, तो पहला वाला बावेल रिप्लेस हो जाएगा तो बनेगा हमारा ऑक्सीटेन, ठीक है। सल्फर ले लिए, फोर मेंबर का रिंग है तो ये सल्फर के लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं थाया, और फोर मेंबर के लिए ईटेन, तो हम लोग का हो जाएगा, अब दोनों साइड बावेल है तो पहला वाला बावेल रिप्लेस हो जाएगा और हमारा बनेगा थाईटेन, ठीक है। एंड उसी प्रकार फोर्थ लेते हैं, फोर मेंबर वाला रिंग, उसमें नाइट्रोजन अटैच कर देते हो तो सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन, तो हम लोग का बन जाएगा ईटीडीन, एजा प्लस ईटीडीन, तो दोनों बावेल है तो पहला बावेल रिप्लेस होकर बनेगा एजीटी, ठीक है। समझ आ रहा होगा तो फार्मेसी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है। और नहीं समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक। और उसी पर आप 5 मेंबर वाले लेते हैं तो उसमें 5 मेंबर और ऑक्सीजन अटैच कर दें। ऑक्सीजन के लिए जनरली यूज़ करते हैं ऑक्सा, और 5 मेंबर के लिए सैचुरेटेड तो हमारा बन जाएगा ओलेन, तो बन जाएगा हमारा ऑक्सोलेन, पहला वाला रिप्लेस हो जाएगा वावेल, ठीक है। एंड उसी पर 5 मेंबर का रिंग लेते हैं, उसमें सल्फर अटैच कर देते हैं तो बन जाएगा, सल्फर के लिए हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा थाया एंड 5 मेंबर के लिए ओलेन, ठीक है, सैचुरेटेड है तो ये बन जाएगा पहला वाला ए रिप्लेस तो हमारा बन जाएगा थायोलेन। और उसी प्रकार हमारा 5 है जिसमें 5 मेंबर रिंग है उसमें नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए हमारा जनरली एजा एंड 5 मेंबर है तो 5 मेंबर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओलिडीन, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा ओलिडीन, तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा और बन जाएगा हमारा एजोलोडीन, ठीक है। और उसी प्रकार 6 मेंबर वाला रिंग लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन अटैच कर देते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए हमारा एजा, और 6 मेंबर विथ नाइट्रोजन तो है ही नहीं है तो अब 6 मेंबर के लिए सिंपली हमारा हो जाएगा इनेन, तो एजा ए वाला रिप्लेस हो जाएगा तो बन जाएगा हमारा एजीनेन, ठीक है। और उसी प्रकार एक अनसैचुरेटेड देख लेते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड देख लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड है तो नाइट्रोजन के लिए लेंगे एजा, और अनसैचुरेटेड है और 6 है तो 6 है तो INE, तो INE ले लिए तो ये बन जाएगा हमारा एजाइन, इसका कॉमन नेम पायरिडीन, ठीक है। 6 मेंबर को देख लिए हैं। यदि एक से ज़्यादा अगर हेट्रोएटम है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास सिंपली ये हमारा एक प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, फिर सिलिकॉन, ठीक है। इसको याद कर लेना जिससे आप लोगों को नेमिंग में परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग नेमिंग पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग लेंगे, 6 मेंबर, और 2 पोजीशन पे लगा देंगे नाइट्रोजन, तो ये बनेगा हमारा 2 पोजीशन पे है तो डाई, और दोनों जगह एजा है, एजो यानी नाइट्रोजन है तो एजा, और अनसैचुरेटेड है और 6 है तो लेंगे हम लोग INE, ठीक है, INE, तो बन जाएगा हमारा डाई एजाइन, ठीक है। और उसी पर 5 मेंबर रिंग लिए हैं और वहाँ पास 5 मेंबर नाइट्रोजन लिए हैं और 3 पोजीशन पे एथाइल ग्रुप है, तो इसका जनरली यहाँ से 1 होगा, नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोएटम को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर अगेन देंगे कोई भी
सब्स्टिट्यूटेड को। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 3 पोजीशन पे एथाइल है तो 3 एथाइल, और इस रिंग का नाम हो जाएगा एजोलोडीन। ठीक है, यदि आप लोगों को फार्मेसी ट्यूटोरियल से नॉलेज मिल रहा होगा तो प्लीज़ फार्मेसी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड आपके मन में कोई सवाल उठ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, और इसी तरह के एजुकेशनल फुल वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।